फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो मेरा ख्याल है कि पिछले 6-7 साल में पूरे देश को पता है कि धर्मांत फाउंडेशन जो है, जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके साथ जितना मास लेवल पे कन्वर्जन हो रहा है, हत्याएँ हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, कैसे उनको बचाया जाए, उनको भारत कैसे लाया जाए। इसी फाउंडेशन के तहत जय पूजा साहब और उम्मीद रसूल जी ने जिस तरीके से सरकार पे दबाव बनाया और वो सीए आया, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस एक लंबी लड़ाई है, इसमें हम ये कहें कि एक कामयाबी मिल गई तो सब कुछ पूरा हो गया है। मैं यहाँ इस पूरे जो अभियान है उसमें मेरी हैसियत है कि मैं जहाँ भी होता हूँ वहाँ धर्मांश की बात करता हूँ, बताता हूँ कौन लोग हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। इसलिए इसको अवेयरनेस का मेरे पास ज़्यादा जो कह सकते हैं कि हिस्से में मेरे आया है, तो मैं इसको देश भर को जागृत करने की कोशिश करता हूँ कि जो काम उम्मीद जी या रत्नू जी ने किया है धर्मांश के निकेतन के नाम से, उसको समझिए कि वो क्या हो रहा है। और भारत के अंदर तो बहुत सारे हिंदुओं के साथ हर राज्य में क्या क्या हो रहा है। भारत की आज अगर हम स्थिति देखें तो 9 राज्य में हिंदू नहीं है, और बाकी राज्यों में जो स्थिति है उसमें चाहे बंगाल हो चाहे कश्मीर हो, वहाँ हिंदू की क्या स्थिति है। तो आप कोई न कोई तो इस देश में उस सनातनी हिंदू की बात करेगा जो ईमानदार है, जो सच्चा है, जो समाज के कानून के सरकार को सब मानता है, उसके साथ भी हो रहा है। कोई बोलना ही नहीं चाहता, तो सरकारें आती हैं, वोट लेती हैं, जीत जाती हैं, फिर सब अपनी नई नई पॉलिसी चलाते हैं। तो मेरा जो इस पर फोकस है कि जब तक हिंदू समाज अपने मुद्दों को नहीं पहचानेगा, अपनी सिविलाइजेशन की बात नहीं करेगा, कोई आपको घर बैठे बैठे आपकी बात नहीं मानेगा। और कश्मीर हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, ये होता रहेगा। तो धर्मांत फाउंडेशन एक ऐसा काम कर रही है कि हम यहाँ तो कहते हैं जनसंख्या घट रही है, घट रही है, घट रही है। तो जनसंख्या 16 से 3% अगर पाकिस्तान में घटी और उनको बचाने की स्थिति में जब 2 ऐसे आदमी, 3 ऐसे आदमी जिनका सरकार में कोई लेना देना नहीं है, जब उन्होंने पिछले इतने लंबे साल में 15,000 लोगों को अपने प्रयास से, जिसमें सरकार शामिल नहीं है, तो सरकार को इस प्रयास को ताकत देनी चाहिए कि जो लियाकत पैक हुआ था उसको भी ध्यान रखें। और दूसरी बात भारत सरकार को ये याद दिलाना है कि सरकार बना करके देश चलाने के अलावा पूरी दुनिया में सनातनी हिंदुओं का एक ही देश है। इसलिए जिस देश में भी सनातनी हिंदू के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो भारत सरकार को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में बात करनी चाहिए। उस वक्त सेकुलरिज्म के नाम पे नहीं बात होनी चाहिए कि हमारा स्टैंड ये है, हमारा स्टैंड वो है। अगर दुनिया के मुसलमान के साथ कोई अत्याचार होता है तो फिर वहाँ ओपेक में या इस्लामिक कंट्रीज़ में विचार होता है कि नहीं होता है। तो वही लोग सरकार भी चलाते हैं, वही लोग मुसलमान की बात करते हैं। तो भारत की सक्सेसिव सरकार सनातनी हिंदू के बारे में क्यों नहीं बात करती? खुल के बात करनी चाहिए, कोई सरकार हो। और ये शायद मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है उसके पीछे समाज बदला है। इसलिए मैंने कहा कि आज प्रधानमंत्री से लेके तमाम बड़े बड़े लोगों के डिस्कोर्स में हिंदू शब्द बीच में आया है, क्योंकि हम बहुत लंबे साल तक इसको इग्नोर करते रहे। यही बड़ी कामयाबी है। ये जो आज का कार्यक्रम है ये फिर उसी पर्पज से है कि और देश को मिले। मेरे साथ बहुत सारे और भी लोग अलग अलग जगह से आए हैं, तो हर शहर में हर जगह ये बात हो तो लोगों को पता चले। लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हम कश्मीर में उलझे हैं, हम बंगाल में उलझे हुए हैं, हम आसाम में उलझे हुए हैं, तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं बड़ा पर्सपेक्टिव है। तो हमारी जनसंख्या तो 55 देशों पर कब्जा करके नहीं बढ़ी ना, हमारे पास तो ये एक देश था। तो यहाँ पे भी जनसंख्या जो थी वो घटती चली जा रही है ना, तो कोई ना कोई तो विचार करेगा ना। और इस जनसंख्या कोई साइंटिफिक कारण से नहीं हो रही, जिहाद के कारण हो रही है। तो हम इस्लामिक जिहाद को जिहाद माने, कुरान के बारे में वो पढ़ें जो कुरान में लिखा है। तो ये झूठी बातें ना करें कि हम सब भाई भाई हैं, हमारा डीएनए एक है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ लोगों का थोड़ी देर के लिए विचार अच्छा लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जो सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 ये फरमाती है कि जो उनके रसूल और अल्लाह पे यकीन नहीं ला सकता उसका कत्ल वाजिब है। ये सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 कहती है। मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, आप नमाज के समय खड़े हो जाते हैं, नमाज में भी तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। वो कहता है कि अल्लाह और रसूल के अलावा किसी दूसरे की इबादत नहीं हो सकती। तो ये किसी इस्लामिक स्टेट में तो हो सकता है जहां बहुसंख्यक नॉन इस्लामिक हो, जहां लाखों लोग इस्लाम के न मानने वाले हो, वहां 5 बार आप ये कहते हैं। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लेती कि ये हेट स्पीच है? आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं हो सकती? मैं कल खड़े होकर राम के अलावा किसी और की पूजा नहीं हो सकती, तो कहेंगे ये हेट स्पीच है। तो ये हमारे लिए नहीं, हमारे यहाँ नहीं लागू हो सकता। ये आपको अजान देनी है, माइक बंद करके अपनी नमाज दें, लेकिन एक तो आप माइक पर अजान देते हैं,
तो ये गलत बात है ना। तो मैं तो संवैधानिक बात कह रहा हूं ना। कैसे आप हेट स्पीच दे सकते हैं? एक जरा सी बात नुपुर ने कहा तो उसने कोई हेट स्पीच नहीं दी थी, उसने तो जो कुरान में लिखा है वो बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट भी उससे हजारों सवाल पूछ रही है, हिंदू संगठन भी चुप हो गए, सरकार भी चुप हो गई। तो ये गलत बात है। इसलिए समाज को जो है वो प्रेशर बनाना चाहिए, और समाज कोई अपने लिए प्रेशर नहीं बना रहा कि किसी को टिकट चाहिए, किसी को राज्यसभा में जाना, ऐसा किसी का कोई इरादा नहीं है। कम से कम उन बातों पर जिसपे आप सिग्नेटरी हैं, आप ह्यूमन राइट्स के अंदर सिग्नेटरीज हैं कि नहीं है, तो फिर आप क्यों नहीं बचाते कश्मीर के हिंदुओं को, क्यों नहीं बचाते आप बांग्लादेश के हिंदुओं को? हमको क्यों कहना पड़ रहा है सरकार से? भाई हिंदू किस तरफ देखेगा, कहां देखेगा, किसकी तरफ जाएगा? तो ये जिम्मेदारी है सरकार की, मॉरल यही है। इसीलिए आज का सर अगर पिछली बार देखें, पिछले 10 साल के अंदर जो केंद्र में सरकार आई है, उसके बाद जैसे 500 साल हमारा जो राम मंदिर है वो निर्माण हुआ है कई मंदिरों में, और जो केंद्र का जो शासक है, मुखिया जो है, वो खुद मंदिर जाने में, तिलक लगाने में या पूजा अर्चा करने में शर्म नहीं करता है। कुल मिला के उसको अपनी धर्म से, अपने सनातन के, अपने उससे कोई परहेज नहीं। तो क्या 10 साल में, और कई लोगों से हम लोग बातचीत भी करते हैं तो उनको हिंदू कहने में अब गर्व होता है। तो क्या पिछले 10 साल के अंदर हमारे देश के अंदर हिंदुओं को लेकर, मंदिरों को लेकर, सनातन को लेकर परिवर्तन नहीं हुआ है क्या? सुधार स्थिति नहीं हुई है क्या, या क्या उसमें और बाकी है? मैंने तो पहले ही कहा कि डिस्कोर्स बदला है। आपके बदलने के कारण ही तो ये डिस्कोर्स बदला है कि जो लोग हिंदू शब्द से परहेज करते थे संसद के अंदर बैठ करके, ये जितनी बातें आप गिनाई हैं, मैं 15 साल से अपने भाषण में बोल रहा हूँ कि आप बदले, इसलिए देश का मुखिया तिलक लगा के घूम रहा है, इसलिए देश का मुखिया राम मंदिर में दंडवत हो रहा है। ये कभी सोचा था आपने? एक छोटी सी घटना है कि इस देश के मुखिया ने शपथ लेने के बाद नेपाल की यात्रा की। बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि नेपाल जाने की क्या जरूरत थी? वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो नेपाल जाएगा तभी पशुपति मंदिर जा सकता था। लेकिन आज हिंदू सिंबल्स का ओपन डिमॉन्स्ट्रेशन सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव है। अगर आप ये कहते हैं कि राम मंदिर आपकी आस्था का प्रश्न है, तो आपकी आस्था पे भी चोट एक इस्लामिक जिहादी ने की थी। और अगर आप ये कहें कि हम दुनिया के पहले वो देश हैं, जब विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था तब भारत में नालंदा था, उस नालंदा को भी एक इस्लामिक जिहादी ने तोड़ा। अगर राम मंदिर बनना मेरी आस्था का प्रश्न है, तो नालंदा का पुनर्निर्माण मेरी सनातन सभ्यता के पुनर्निर्माण में एक मील का पत्थर है। ये मैं नहीं कतई कह रहा, मैंने हर डिस्कोर्स में कहा कि सरकार ने बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन ये सरकार कब तक रहेगी, इसके बाद आने वाली सरकारों को भी इसी नैरेटिव पे काम करना पड़े, इसलिए समाज को जागृत करना है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सभी यूथ हमारे वहाँ पे, उनको कोई मैसेज आप किस तरह से देना चाहते हैं, कैसे कनेक्ट होंगे? क्योंकि अगर पिछले कुछ समय में देखें तो सोशल मीडिया पर तो धर्म जागरण को लेकर, हिंदू जागरण को लेकर काफ़ी बातें की जाती है, लेकिन क्या हकीकत में ग्राउंड लेवल पर उनकी स्थिति क्या है, और यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं यूथ से एक ही बात कह रहा हूँ, आप हिंदू रहें, तिलक लगाएं, न लगाएं, धोती पहने, चुटिया रखें, ये आपकी वो है, लेकिन सबसे बड़ा काम सिर्फ ये करें कि सच बोलें। हिंदू सच नहीं बोलता, हिंदू किसी डर के कारण नई नई परिभाषा गलत करता। आप बताइए कि ये देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, ये हम सब यही जानते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। पूरे डॉक्यूमेंट में, ब्रिटिश आर्काइव में, भारत की पार्लियामेंट में कहीं नहीं लिखा कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। जो लिखा है उसे किसी ने नहीं बताया। साफ साफ डॉक्यूमेंट में लिखा है 15 अगस्त 1947 को इट वॉज ए ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। सत्ता के हस्तांतरण को आज़ादी नहीं कहते। एक नहीं, कई सारी चीजें हैं इस देश के संविधान में। मैंने इसीलिए कहा कि संविधान सेकुलरिज्म की सुबह शाम बातें होती हैं, और वो एक कोई पार्टी का नेता है, मैंने सुना है, वो कहता है कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। ये संविधान 26 नवंबर 1950 के स्थापित होते ही 6 महीने बाद बदला गया, और मूलभूत चीजें बदली गई, ये लोगों को पता ही नहीं है। इसी संविधान के अंदर भारतीय सनातनी समाज के जो पूरी संस्कृति थी उसको चित्रों के माध्यम से डाला गया था। जो विष्णु शंकर जैन ज्ञान व्यापी के अंदर जिस शिवलिंग को ढूंढा है, जो 90 फीट गहरा है, उसी शिवलिंग के सामने जो नंदी बैठा है, उस नंदी की तस्वीर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सहमति के बाद पहले पृष्ठ पर वो नंदी की तस्वीर है। उसी संविधान के अंदर पृष्ठ 5 पर भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता की पुष्पक विमान में तस्वीर है। उसी में कृष्ण की तस्वीर है, उसमें सुभाष चंद्र हैं, उसी के अंदर शिवाजी हैं। ये तस्वीरें क्यों हटाई गई? किसने हटाया? इसी संसद में 1957 के अंदर 52 में एक सवाल उठा कि जब भारत आजाद हो गया है तो भारत का कैलेंडर सख संवत से होना चाहिए।
हुआ और उसके ऊपर बवाल हुआ, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के बहुत सारे टीचर थे। उन्होंने रिपोर्ट दी कि भारत का कैलेंडर सतसंवत से होना चाहिए। उसको राज्यसभा ने पूर्ण बहुमत से और लोकसभा ने पूर्ण बहुमत से पास किया, लेकिन आज तक वो कैलेंडर नहीं छपा। ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए जो आरोप लगा रहे हैं कि संसद को बराबर छोड़ दिया है, संविधान को हटा दिया है। ये जब तक यूथ को पता नहीं होगा, आप अपने सिविलाइजेशन से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपकी सिविलाइजेशन भगवान राम और कृष्ण की पूजा तक सीमित नहीं थी। वही भगवान जो आदर्श थे, जब उनको लगा कि उनकी बात को नहीं कोई मान रहा है, उस आदर्शवादी राम ने धनुष जब तक नहीं ताना तब तक समुद्र अपनी औकात में नहीं आया। इसलिए हमने कृष्ण को माखन चोर बना दिया है। हमने कृष्ण को गोपियों का कपड़ा लेकर के पेड़ पे बैठने वाला दिखाया है। कृष्ण के उस बात को हमने नहीं बताया कि जब अर्जुन कायरता के पराकाष्ठा पे था और युद्ध नहीं कर रहा था, उसी अर्जुन को कृष्ण ने तर्कों से युद्ध लड़ने के लिए बाध्य किया। हम वो चरित्र नहीं पढ़ाते हैं, इसमें हमारे कथाकार भी शामिल है। मैं युवाओं से कह रहा हूं, सच पढ़ो। हिंदू मुस्लिम बात की बात है, पहले सिविलाइजेशन की बात करो। जब तक तुमको सच नहीं पता होगा, तुम्हारा जो अंतिम लक्ष्य है वो नहीं पूरा होगा। पूरा यूथ कंफ्यूज है। इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इस 10 साल में मैं ये मानता हूं कि बहुत जागृति आई है, लेकिन बहुत आनी है। मैं भी ये मानता हूं कि हमारे जीते जी बहुत सारे काम नहीं होंगे, लेकिन हम जब जाएं तो एक साफ सुथरी चीज छोड़ के जाएं, जिसपे हमारा यूथ दुनिया के किसी कोने में खड़े होकर बात करे तो कोई कॉमा फुल स्टॉप लगा के उसकी बात को नकार ना सके। यही हमारे इस मुहिम का मकसद है। बहुत बहुत बस आखिरी सवाल, ठीक है, राजस्थान से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल। उसके बाद में वापस